और अब बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक अहम खबर मिल रही है। हेमकुंड के घांगरिया में 140 श्रद्धालु फंसे हैं। बताया गया कि बरसाती नाले में पानी आने की वजह से ये श्रद्धालु फंस गए हैं। एसडीआरएफ वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां अब इन श्रद्धालुओं को निकाला जा रहा है। तकरीबन 40 से श्रद्धालु हैं जो कि नाले में तेज पानी बहाव से बहने के चलते फंस गए हैं। हेमकुंड के घांगरिया में ये 140 श्रद्धालु हैं जो कि फंस गए और अब इन्हें धीरे धीरे वहां से बाहर निकाला जा रहा है और इस काम में एसडीआरएफ वन विभाग के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तेज बहाव में ये बरसाती नाला बह रहा है। हेमकुंड के घांगरिया में 140 श्रद्धालु फंस गए हैं। बरसाती नाले में पानी आने की वजह से ये श्रद्धालु वहां फंसे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एसडीआरएफ वन विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और यहां एक एक कर इन श्रद्धालुओं को यहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हेमकुंड के घांगरिया में कई श्रद्धालु फंस गए। बता दें कि लगातार हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले तेज बहाव के साथ बह रहे हैं और ऐसी लगभग कई तस्वीरें अभी तक सामने आ चुकी हैं और अब ये तस्वीर हेमकुंड के घांगरिया की आप देख रहे हैं, जहां 140 श्रद्धालु फंस गए। फिलहाल इन्हें बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और उत्तराखंड की हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, 140 काफी संख्या है श्रद्धालु की जो फंसे हुए हैं, सभी सकुशल हैं अभी तक? जी बिल्कुल, अभी जितनी भी सूचना आ रही है उसमें कोई कैजुअलिटी की या किसी तरह के जान माल के नुकसान की बात नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल चमोली पुलिस, एसडीआरएफ और वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से एक रेस्क्यू चलाया हुआ है जिसमें कुछ काफी लोगों को निकाला जा चुका है। जैसे विजुअल में भी हम देख सकते हैं कि काफी लोग निकाले जा चुके हैं और इसका कारण जो फंसे होने का कारण ये रहा कि एक जो नाला, जो एक गदेरा बहुत बड़ा, इसमें तेज बारिश का पानी अचानक बहुत ही बाढ़ की तरह आया तो कुछ जो यात्री उधर थे फूलों की घाटी की डायरेक्शन में जो यात्री थे वो फूलों की घाटी में फंस गए और उनका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। इसीलिए जब पानी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ तो पुलिस और तीनों जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे जितने भी डिपार्टमेंट थे तीनों को पुलिस समेत, तो उन्होंने सब यात्रियों को सुरक्षित निकालने का एक रेस्क्यू चलाया और उसमें काफी लोगों को निकाला जा सकता है। जी अजीत जी, क्या इस क्षेत्र के लिए कोई खास निर्देश अब दिए गए हैं? देखिए, अभी एसएसपी चमोली श्वेता चौबे से कोई बात नहीं है कैजुअलिटी जैसी, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है और जो पुलिस चौकी है तो उन पुलिस कर्मियों को भी अलर्ट किया गया है कि लोगों को आगाह रखे ताकि बाढ़ का अचानक पानी आने से कोई जान माल की हानि ना हो। जी, और अजीत जी, क्या कोई इसके लिए जिस रास्ते से श्रद्धालु आ रहे थे, क्या कोई और वैकल्पिक रास्ता है जिससे अब श्रद्धालु के आने के लिए रास्ता प्रशस्त किया गया हो या फिर कोई और निर्देश दिए गए हों खास इस क्षेत्र के लिए? अभी जो गदेरे के पार जितने भी यात्री रह गई है उनको सुरक्षित वहीं पर रुकने के लिए कहा गया है और चूंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है और ये बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है तो जो बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा पानी और उतरेगा। अगर पानी भी कम नहीं होता तो दूसरे जो साधन है उनको यूज करके उन सबको ही करना है। ठीक, अजीत जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक से बाढ़ की तरह ये पानी बरसाती नाले का बहने लगा और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। काफी संख्या में लोग दूसरी ओर फंसे हुए थे। अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और वन विभाग की टीमें जुटी हुई हैं। और मौसम के बाद अब सियासी खबरों का रुख करते हैं। ओपी राजभर की बयानबाजी पर आजम खां बोले हैं। ये बड़ा बयान उनका भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आजम खां ने कहा है कि अब जो कुछ हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। राजभर से अपील है कि तहजीब का दामन ना छोड़ें। आजम खां का ये बयान है। हमने कभी नहीं कहा किसी को सीएम बनाएंगे। आजम खां का ये बयान है। ओपी राजभर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव को कई नसीहतें दे चुके हैं, सीएम योगी की तारीफ कर चुके हैं और अब इन सब पर आजम खां का ये बयान, कहा कि अब जो कुछ हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है। राजभर साहब का ताल्लुक है, जाहिर है वो समाजवादी पार्टी से इल्हाक था उनका, वो इल्हाक के साथ चुनाव लड़ा। कुछ उनके मेंबरान को समाजवादी का सिंबल मिला, वो जीते भी। मैं जेल में था, मुझे इत्तला मिली कि वो शायद तशरीफ लाने वाले हैं, नहीं वक्त मिला। लेकिन अब जो कुछ डायलॉग्स का आदान प्रदान हो रहा है
बल्कि एक तरफा हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि पत्थर मारने वाले के जवाब में भी पत्थर मारा जाए, कीचड़ फेंकने वाले के जवाब में कीचड़ फेंकी जाए। और मैं समझता हूँ चाहे मुलायम सिंह यादव साहब हों या अखिलेश यादव साहब हों, उनकी भाषा, उनका आचरण महज़ब तो है। हमें बहुत सी बातों पर उनसे एतराज़ और इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी तहज़ीब पर हम उंगली नहीं उठा सकते। इससे पहले ओपी राजभर का बयान आया था, जहां उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, कर्मठ और ईमानदार बताया था। सीएम योगी की तो राजभर ने तारीफ की ही, साथ ही आने के संजय निषाद के ऑफर पर उन्होंने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। वहीं अखिलेश यादव पर उन्होंने कहा कि अखिलेश नहीं रखेंगे साथ तो बसपा से होगी सियासी बात। देखिए, भाजपा के मालिक वो नहीं है, अपनी पार्टी के मालिक हैं और हम अपनी पार्टी के मालिक हैं। नहीं, भैया को विषय में जानते हैं कि एक बेटे को भाजपा से सांसद बना दिया, एक बेटे को जो है भाजपा से एमएलए बना दिया। अब दे दें अखिलेश जी तलाक, तो फिर उसके बाद हम मायावती जी से मिलेंगे, बतियाएंगे कि भाई अब इधर गोल बांधा जाए। मन बनाए हुए हैं, बातचीत हो रही है, कुछ लोगों से चर्चा पर चर्चा चल रही है। पहले इधर से तो हो जाए, वो लोग भी करें भैया उधर से पहले फाइनल कर लो, तब अब जिस तरह का चल रहा है खेल देख ही रहे, हो जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर दिनेश खटीक से जुड़ी हुई मिल रही है। दिनेश खटीक के इस्तीफे पर मायावती ने अब ट्वीट किया है। उन्होंने भाजपा मंत्रिमंडल के अंदर दलित मंत्री की उपेक्षा की बात कही है। मायावती ने यह बात कही है, साथ ही दलित मंत्री की उपेक्षा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मायावती ने कहा है। कहा कि सरकार दलितों के प्रति अपनी मानसिकता बदले। दिनेश खटीक के इस इस्तीफे वाली घटना पर अब मायावती का ये बयान आया है। मायावती ने कहा है कि सरकार दलितों के प्रति अपनी मानसिकता बदले। ये ट्वीट है, मायावती ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा मंत्रिमंडल को लेकर कहा है कि ऐसी खबरें राष्ट्रीय चर्चाओं में सरकार अपनी जातिवादी मानसिकता को बदले, दलितों के प्रति उपेक्षा, तिरस्कार, शोषण व अन्याय को त्याग कर उनकी सुरक्षा व सम्मान का ध्यान रखने का दायित्व जरूर निभाए। मायावती ने ट्वीट किया है, यूपी भाजपा मंत्रिमंडल के भीतर भी दलित मंत्री की उपेक्षा अति निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा। दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरों पर अखिलेश यादव का ट्वीट भी आ चुका है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। अखिलेश यादव ने ये तंज भरे लहजे में अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव का ये दिनेश खटीक की चिट्ठी पर ट्वीट है, जहां कहा जा रहा है कि दिनेश खटीक नाराज हैं और जिस तरह से उनकी चिट्ठी सामने आई जो अमित शाह को उन्होंने लिखी थी, उसमें लिखा था कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं, उन्हें दलित होने का यहां भरपाई करनी पड़ रही है। और इस पर मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने ट्वीट किया है। दरअसल जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने विभाग के अफसरों पर नाराजगी जताई है। कहा है कि मेरे किसी आदेश पर विभाग में कार्रवाई नहीं होती। अमित शाह को लिखी चिट्ठी में इस्तीफे का भी जिक्र है। चिट्ठी में दिनेश खटीक ने नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिकारी तवज्जो नहीं देते, ये बात उन्होंने लिखी है इस चिट्ठी में। जल शक्ति विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। यूपी सरकार के अधिकारी दलितों का अपमान कर रहे हैं। ये इस चिट्ठी में दिनेश खटीक ने तमाम बातें कही हैं। और ये देखिए, ये वो चिट्ठी है अमित शाह को जो दिनेश खटीक ने चिट्ठी लिखी है। इसमें क्या बड़ी बातें हैं ये भी जल्दी से जान लीजिए। उन्होंने अमित शाह को ये जो चिट्ठी लिखी है, कहा जल शक्ति विभाग में मेरे आदेश पर कार्रवाई नहीं हो रही, विभाग में बैठक जो हो रही है उसकी मुझे सूचना नहीं दी जाती, मंत्री को केवल गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। मैं दलित जाति का मंत्री हूं, इसीलिए मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। साथ ही लिखा कि विभाग में नमामि गंगे योजना के अंदर भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं अधिकारी की शिकायत करता हूं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। मेरे विभाग में स्थानांतरण के नाम पर गलत तरीके से धन वसूली की गई। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्री के पद पर काम करना बेकार है। इन बातों से आहत होकर
त्याग पत्र दे रहा हूं। ये चिट्ठी है जो अब सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है और इसकी तमाम मुख्य बातें आपको बताई हमने। दिनेश खटीक ने अमित शाह को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन आज वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सुबह में जब मीडिया कर्मियों ने उनकी नाराजगी की वजह जाननी चाहिए तो वे सिर्फ ये बोलते रहे कि कोई विषय नहीं है। सिर्फ 2 मिनट के लिए बता। कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया भाई, कोई विषय नहीं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे और तबादलों में भ्रष्टाचार पर सपा नेता उदयवीर सिंह ने सरकार पर जमकर हमला बोला। इस बेचारे ये समझे कि शायद सामाजिक न्याय होगा, उनका हक मिलेगा, दलित पीड़ित शोषित वर्ग के जो मंत्री हैं उनको भी अपनी बात बोलने का मौका दिया जाएगा, इसलिए उन्हें खराब लग रहा है। उन्हें मालूम होता है कि हमको भी कर्मचारियों की तरह रखा है तो उगाओ और पहुँचाओ, तो उन्हें न शिकायत होती न झगड़ा होता। अब महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं का झगड़ा है, यही पीडब्ल्यूडी में है। क्या एक ओएसडी विभाग चला देगा? सरकार अगर भ्रष्टाचार पर सीरियस है तो मंत्री पर कार्रवाई करे। इधर दिनेश खटीक के इस्तीफे पर सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आज, जो कि स्वयं दलित समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, शोषित समाज से हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन बेइंतहा सीमा पहुंच गया है, कोई सम्मान नहीं मिल रहा, अफसरशाही बेलगाम हो गई है, सरकार पूरी तरह से फेल है। दलितों की, पिछड़ों की, गरीब की, वंचितों की जिसकी जायज जो आवाज है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर में पहली बारिश में सरकारी व्यवस्था धड़ाम हुई। शहर में वीआईपी रोड और कई जगहों पर भीषण जाम लगा। नगर निगम के दावे पूरी तरह से फेल नजर आए। नाले और नालियों के उपनाने से कई जगहों पर जलभराव हो गया। नगर निगम ने ड्रोन से नाले और नालियों की यहां सफाई भी कराई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या रहा ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पहली बारिश में ही किस तरह कानपुर की सड़कें नजर आई। आप देख सकते हैं जल जमाव है, जिसकी वजह से लंबा जाम लगा। लोग इसी पानी से होकर गुजर रहे हैं। काफी दिक्कतें लोगों के सामने पेश आ रही है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बनी और लंबा जाम भी लगा। वहीं खबर उन्नाव से भी मिल रही है, जहां हल्की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। बारिश की वजह से जहां शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, तो वहीं शहर के प्रमुख जगहों पर जलभराव देखने को मिला। डीएम आवास हो या फिर एसपी ऑफिस, हर जगह पानी ही पानी भरा दिखा। वहीं बारिश ने नगर पालिका और जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। हालांकि बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। स्थानीय लोग लेकिन जलमग्न सड़कें होने की वजह से परेशान नजर आए। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां एक शातिर चोर मोबाइल चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला थाना सिहानी गेट इलाके के गांधीनगर का है। अनंत मेडिकल स्टोर पर चोर दवा लेने के बहाने से गया और जैसे ही मेडिकल कर्मी दवा लेने के लिए अंदर गया, देखिए कैसे चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। ये व्यक्ति दवा लेने के लिए आया था, इसने दवा मांगी और जब दवा लेने के लिए पीछे स्टोर कर्मी गया तो इसने किस तरह से फोन काउंटर से उठा लिया। ये तस्वीरें अब सीसीटीवी में कैद हो चुकी हैं। फिलहाल इस सीसीटीवी के आधार पर स्टोर कर्मी ने मामला दर्ज करा दिया है और इस चोर की तलाश अब पुलिस कर रही है। गाजियाबाद के एक मेडिकल स्टोर में यह घटना घटी। और अब अगली खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की तैयारियां जोरों पर हैं। काफी हद तक ध्वस्तीकरण करने का काम पूरा कर लिया गया है। ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने स्टेटस रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने बताया है कि हर टावर के अंदर 11 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी तलों पर स्थित पिलर में ड्रिलिंग के माध्यम से होल कर दिए गए हैं। साथ ही सभी पिलर्स पर जियो फाइबर क्लॉथ रैपिंग भी की गई है। अब सिर्फ 9 पिलर बचे हुए हैं, जिनकी रैपिंग का काम अगले 3 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।
नोएडा सेक्टर 93 में स्थित ट्विन टावर भ्रष्टाचार की नींव पर रखी बहुमंजिला इमारत की आखिरकार ध्वस्तीकरण की तारीख नज़दीक आने लगी है। वहीं बात की जाए तो जो बहुमंजिला इमारत है इसमें लगभग 70 से 80% काम कंपनी द्वारा पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि एडिफिस इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है जो इसके ध्वस्तीकरण के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ जो इस पूरी बिल्डिंग को बाकायदा सिल्वर उससे ढका गया है। साथ ही इतना ही नहीं, जो इसके पिलर हैं उनमें ड्रिल मशीन से लगातार विस्फोटक सामग्री लगाने के लिए ड्रिल करने का, छेद करने का काम जारी है। अभी तक बात की जाए तो कंपनी द्वारा काम करते 11 प्राइमरी और 7 सेकेंडरी तलों पर स्थित पिलर में ड्रिलिंग के माध्यम से होल कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें इसके नज़दीक में करीब 2600 ऐसे परिवार हैं जो आसपास बिल्डिंग में रहते हैं, जिनको जब जो तारीख निर्धारित करी गई ध्वस्तीकरण के उससे 3 घंटे पहले बाहर निकलना होगा। नोएडा संकेत कौशिक, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।